दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तब सबसे ज्यादा चर्चा बंटवारे, कश्मीर और रियासतों के विलय की हुई। लेकिन एक इलाका ऐसा भी था जिसका नाम शायद ही किसी की जुबान पर आया। पूर्वोत्तर भारत, यानी आज का नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। उस समय ये पूरा क्षेत्र असम का ही हिस्सा माना जाता था। ब्रिटिशों ने नक्शे पर रेखाएं खींच तो दी, लेकिन ना वहां की संस्कृति को समझा, न इतिहास को। और इसी अनदेखी के परिणाम हम आज भी देख रहे हैं, जैसे मणिपुर में कुकी बनाम मैतेई संघर्ष। लेकिन आज हम बात करेंगे मिजोरम की, एक ऐसे राज्य की जो कभी उग्रवाद और खून खराबे से जूझ रहा था और आज शांति, ट्रैफिक अनुशासन और लोगों की ईमानदारी की मिसाल बन चुका है। 1950 के दशक में मिजो पहाड़ियों में जीवन शांत था, लेकिन 1959 में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया, जिसे कहते हैं माउंट बेम्बू फेमिन, मॉटम फेमिन। हर 40 साल में एक बार बांस के जंगलों में फूल आते हैं और उसके बाद अचानक चूहे, रैट्स की आबादी विस्फोट की तरह बढ़ जाती है। उन्होंने खेतों और अनाज के भंडार को चट कर दिया। भूखमरी फैली, लोग मरने लगे। मिजो नेताओं ने असम सरकार और केंद्र सरकार से मदद मांगी, लेकिन मदद बहुत देर से पहुंची और यहीं से शुरू हुई नाराजगी। लोगों को लगा कि दिल्ली और शिलोंग, तब असम की राजधानी, को उनकी कोई परवाह नहीं है। इस नाराजगी ने जन्म दिया मिजो नेशनल फैमिन फ्रंट MNFF को, जो बाद में बना मिजो नेशनल फ्रंट MNF। इस नाराजगी और असंतोष का परिणाम था एक व्यापक योजना। MNF ने इसे नाम दिया ऑपरेशन जेरिको, बाइबल की कहानी से प्रेरित, जहां यहोशू ने जेरिको शहर पर कब्जा किया था। 28 फरवरी 1966 की रात को योजना शुरू हुई। लक्ष्य था एक साथ सभी सरकारी केंद्रों पर कब्जा करना। और सभी 1 मार्च 1966, एक ऐतिहासिक दिन, सुबह 2 बजे आइजॉल के टेलीफोन एक्सचेंज पर हमला हुआ। 1 घंटे बाद 150 विद्रोहियों ने आइजॉल डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी पर कब्जा कर लिया। पैसा, हथियार और गोली बारूद सब कुछ लूट लिया गया। MNF के नेता लालडेंगा ने आधिकारिक स्वतंत्रता की घोषणा की। असम राइफल्स हेडक्वार्टर से भारतीय तिरंगा उतारा गया। उसकी जगह MNF का झंडा फहराया गया। और फिर 5 मार्च 1966 को वह काला दिन आया। सुबह 11:30 पर आसमान से गर्जना सुनाई दी। भारतीय वायुसेना के विमानों ने आइजॉल पर बमबारी शुरू की। यह पहली और आखिरी बार था जब भारत ने अपने ही नागरिकों पर हवाई हमला किया। 3 दिन तक यह बमबारी जारी रही। आइजॉल और आसपास के गांव निशाना बने। बिना किसी चेतावनी के, बिना छुपने का समय दिए, आम नागरिक मारे गए। 25 मार्च 1966 तक सरकार ने सभी कब्जे वाली जगहों को वापस पा लिया। MNF का सपना 48 घंटे तक झंडा फहराकर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाना टूट गया। लेकिन यह अंत नहीं था। यह शुरुआत थी 20 साल लंबे गुरिल्ला युद्ध की, एक ऐसी लड़ाई की जो भारतीय इतिहास के सबसे जटिल अध्यायों में से एक बनी। लेकिन इस बमबारी के दावों को आज भी भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। यह एक विवादास्पद अध्याय बना हुआ है।